एक महिला पर जुल्म की इन तस्वीरों को देखकर आपको तालिबान की याद आएगी। ये तस्वीरें कर्नाटक के दावणगेरे से आई हैं। एक मुस्लिम महिला को मस्जिद के सामने भीड़ ने सरेआम घेर कर पीटा। महिला हाथ जोड़कर रहम की गुहार लगाती रही, लेकिन इस इलाके के पुरुषों को उस पर रहम नहीं आया। वो महिला पर कोड़े बरसाते रहे, डंडों की बारिश करते रहे। भीड़ की बर्बरता का शिकार हुई महिला को यह भी नहीं बताया गया कि उसका जुर्म क्या है। उसे यह नहीं पता उसे किस अपराध की सजा दी गई। हालांकि पुलिस ने अब इस वीडियो के आधार पर केस दर्ज किया है, लेकिन सवाल है, क्या मजहबी कट्टरता कानून से ऊपर हो गई है? क्या कट्टरपंथियों को कानून का कोई खौफ नहीं है? क्या हमारे समाज से इंसानियत मर गई है? मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये तस्वीरें कर्नाटक के दावणगेरे की हैं। कट्टरपंथियों की भीड़ एक महिला को खींचकर अपने बीच ला रही है। चारों तरफ हाथों में लाठी डंडे और पाइप लेकर लोग खड़े हैं। डरी सहमी महिला को यह नहीं पता कि उसका गुनाह क्या है। इस महिला का चेहरा हमने ब्लर कर दिया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। वो हाथ जोड़कर लोगों से रहम की अपील कर रही है, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। इस बीच इस महिला की पीठ पर पाइप से वार किया गया। महिला दर्द से चीखी और तेजी से उसी जगह पहुंच गई जहां खड़ा करके भीड़ उसे पीटना चाहती थी। दरिंदों की इस भीड़ में महिला का पति भी शामिल है। उसी ने मस्जिद के मौलवी से इस महिला की शिकायत की थी। पति की बात सुनकर मौलवी इस महिला को अपनी सफाई देने के लिए मस्जिद में बुला रहा था। महिला मस्जिद तक पहुंच पाती उससे पहले ही कट्टरपंथियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। हमारे संवाददाता टी राघवन ने बताया कि यह सारा हंगामा इस महिला के शौहर जमील की शिकायत पर हुआ। मुर्शिदाबाद में कट्टरपंथियों के हमले के बाद हिंदू डरे हुए हैं। पूरे इलाके में बीएसएफ, सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां तैनात हैं। इसके बाद पुलिस ने भी एक्शन शुरू किया है। वक्फ कानून को लेकर बंगाल में जो हिंसा हुई उसमें अब तक 221 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से वहां पर हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, उनके घर जलाए गए, दुकानें जलाई गई, मंदिर तोड़े गए, गाड़ियां फूंकी गई, उसके निशान एक एक करके सामने आ रहे हैं। आज पहली बार हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य और ओंकार सरकार मुर्शिदाबाद के उन इलाकों में पहुंच पाए जहां दंगाइयों की भीड़ ने चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया था। ओंकार ने बताया कि अब इन इलाके के हिंदुओं के पास कुछ नहीं बचा। घर के सामान के साथ साथ गहने और कैश भी जल गए या दंगाई लूट कर ले गए। किसी ने बीमार वाइफ के ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए जोड़ कर रखे थे, वो जला दिए गए। किसी ने घर बनवाने के लिए जमीन बेची थी, जो पैसा रखा था वो भी जल गया। ओंकार को एक बुजुर्ग मिले, उनके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें 500-500 रुपए की जली हुई गड्डियां थी। इन बुजुर्ग ने बताया कि उन्होंने अपनी जमीन बेचकर घर बनवाने के लिए 5 लाख रुपए इकट्ठा किए थे। सब जलकर खाक हो गए। अब वो क्या करें, कहां जाएं, किससे शिकायत करें, कोई सुनने वाला नहीं है। इन बुजुर्ग की बात सुनकर आपको अंदाजा होगा कि मुर्शिदाबाद में जो दंगाई आए उन्होंने वहां किस कदर तबाही मचाई, कैसे सैकड़ों घर जलाए और लोगों की मेहनत की गाड़ी कमाई को नफरत की आग में फूंक दिया। आज योगी आदित्यनाथ ने मुर्शिदाबाद के दंगों पर ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। योगी ने कहा कि दंगा करने वालों का एक ही इलाज है, डंडा। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। उन्होंने यूपी में ऐसे लोगों का इलाज अच्छे से किया है। योगी ने कहा उन्हें तो हैरानी इस बात की है कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी खामोश हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता भी इसका विरोध करने के बजाय ममता को सपोर्ट कर रहे हैं। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं।
लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगनी चाहिए। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी, सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो? आज की एक और बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड से जुड़े जिस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पर हैं, आज ईडी ने उसी केस में चार्जशीट फाइल कर दी। इस केस में ईडी ने राहुल के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा और सोनिया गांधी के सलाहकार सुमन दुबे समेत कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया है। चार्जशीट की खास बातें मैं आपको बता देता हूं। इसके मुताबिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। यह प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड अखबार की थी। आरोप है कि 440 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स की चोरी भी की गई। जिस कंपनी ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर कब्जा किया, उस यंग इंडियन कंपनी के 76% शेयर, 76% शेयर सिर्फ सोनिया और राहुल के पास हैं। ईडी का दावा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत एआईसीसी ने नेशनल हेराल्ड की पेरेंट कंपनी एजेएल को 90 करोड़ का लोन दिया और फिर इस 90 करोड़ के लोन को 9 करोड़ शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया और फिर ये सारे शेयर सोनिया और राहुल की कंपनी यंग इंडियन को सिर्फ 50 लाख रुपए में सौंप दिए। जैसे ही नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के चार्जशीट की खबर आई, सोनिया और राहुल पर चार्ज लगाने की बात आई तो कांग्रेस में हड़कंप मच गया। कांग्रेस ने ईडी की चार्जशीट को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा किसी भी केस में चार्जशीट लीगल प्रोसेस का हिस्सा है। सिंघवी का दावा है कि जो आरोप सोनिया और राहुल पर लगाए गए हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। यंग इंडियन कंपनी सिर्फ एजेएल की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए बनाई गई थी। इस कंपनी ने कोई फायदा नहीं लिया। अब बात पंजाब की सियासत की। मुख्यमंत्री भगवंत मान और लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा के बीच तलवारें खिंच गई हैं। आज प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मोहाली के साइबर पुलिस स्टेशन में पहुंचे। बाजवा ने कहा था उनके पास इस बात की जानकारी है कि पंजाब में 50 बम पहुंच चुके हैं, जिनमें से 18 का इस्तेमाल भी हो चुका है। इसी बयान के आधार पर भगवंत मान के आदेश पर बाजवा के खिलाफ केस दर्ज किया गया और पुलिस उनसे इस इंफॉर्मेशन का सोर्स पूछ रही है। आज प्रताप सिंह बाजवा जब पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुए, उससे पहले कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग हुई। तय किया गया कि पार्टी बाजवा के साथ खड़ी रहेगी। सारे नेता और कार्यकर्ता भी थाने जाएंगे और जब तक पूछताछ होगी तब तक थाने के बाहर मौजूद रहेंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे प्रताप सिंह बाजवा थाने पहुंचे। बाजवा के साथ पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे। अब बात करते हैं बिहार की। आज दिल्ली में तेजस्वी यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। तेजस्वी यादव चाहते थे कि कांग्रेस चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे की बात फाइनल कर ले और मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का ऐलान करे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने तेजस्वी की बात नहीं मानी। आज की मीटिंग में तय हुआ कि महागठबंधन में शामिल दलों की एक कमेटी बनेगी जो सीटों के बंटवारे की बात जल्दी से जल्दी फाइनल करेगी, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला चुनाव के नतीजे आने के बाद ही होगा। मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि बातचीत अच्छी रही। अब 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन में शामिल सभी दलों के नेताओं की मीटिंग होगी, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि बिहार में महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, तो इस पर तेजस्वी बिना कुछ बोले इस सवाल को टाल गए। आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, मौसम विभाग ने आज बताया कि इस वक्त भले ही देश में जबरदस्त गर्मी पड़ रही हो, लेकिन इस बार बारिश बहुत अच्छी होगी।
मॉनसून अबव नॉर्मल रहेगा। मॉनसून का सीजन जून से सितंबर के दौरान रहता है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार 105% 105% बारिश होगी, जो नॉर्मल से ज़्यादा होगी, क्योंकि इस बार अल नीनो इफेक्ट नहीं रहेगा, जिसकी वजह से मानसून की बारिश कमज़ोर हो जाती है। मानसून की अच्छी बारिश होगी तो खेती बेहतर होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, देश की जीडीपी पर इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। एक और पॉजिटिव खबर आपको बता दूं, स्पेस टूरिज्म के फील्ड में एक नया इतिहास रचा गया है। पहली बार वुमेन एक्सक्लूसिव स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में गया। 6 महिलाएं 11 मिनट तक स्पेस में रहीं और इस दौरान उन्होंने 212 किलोमीटर का सफर तय किया। इस वुमेन एक्सक्लूसिव ग्रुप में एक स्पेस टूरिस्ट थी फेमस पॉप सिंगर कैटी पेरी। जेफ बेजोस की ब्लू ऑरेंज कंपनी का पहला कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट कैटी पेरी के साथ फिल्म प्रोड्यूसर केरियन फ्लिन, नासा की रॉकेट साइंटिस्ट आयशा बोवे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अमांडा गुएन, टीवी पर्सनैलिटी गेल किंग और जर्नलिस्ट लॉरेंस सैंचेस को लेकर धरती से 100 किलोमीटर ऊपर तक गया और सिर्फ 11 मिनट में सभी को धरती पर सुरक्षित वापस भी ले आया। जैसे न्यू शेपर्ड रॉकेट ने टचडाउन किया, वैसे ही कैटी पेरी ने बाहर निकलकर धरती को चूमा। कैटी पेरी ने कहा इस यात्रा के दौरान उन्हें सबसे अधिक प्रेम की भावना महसूस हुई थी। वो इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। स्पेस मिशन के दौरान उन्होंने लुई आर्मस्ट्रॉन्ग का व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड गाना गाया। कैटी पेरी ने कहा कि अपने स्पेस मिशन को लेकर वो एक गाना लिखेंगी। पहली बार स्पेस में जा रहे ऑल वुमेन ग्रुप को देखने के लिए टेक्सास के वेन हॉर लॉन्च पैड पर ओफ्रा विंफ्री समेत कई सेलिब्रिटीज मौजूद थी।